How are you, my dear students and my friends? I welcome all of you in my channel, in our channel crazyअंग्रेजी.english। इंग्लैंड जाते समय पहले लोगों से ये कहा जाता था कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको 2 वर्ड्स आने चाहिए। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस, रिच पीपल फॉरेन कंट्री भी जाते थे और इंग्लैंड जाते थे, तो उनसे कहा जाता था कि आपको 2 वर्ड्स आने चाहिए। पहला वर्ड्स है हाउ मच, दूसरा है टू मच। जब आप वहाँ पर उनसे कहा जाता था कि जब आप वहाँ पर शॉप में जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, तो शॉपकीपर से आप सबसे पहले पूछेंगे कितने का है भैया, हाउ मच। जब वो उसका प्राइस बताए, मान लो वो बताए $50, तो आप तुरंत कह दीजिएगा टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आपके इंग्लिश बोलने का काम भी चल जाएगा और आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। इंटरेस्टिंगली मज़े की बात ये थी कि वो ट्रिक काम भी करती थी। हाउ मच कितने का है, बहुत ज़्यादा है, टू मच। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम अपना काम भी चला सकते हैं। हम हर जगह कम इंग्लिश जानकर काम तो नहीं चला सकते, लेकिन बहुत सारी जगह हम चला सकते हैं। आज की ट्रिक भी इसी पे बेस्ड है कि हम कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन करके, क्वेश्चन बेस्ड ट्रिक है आज की, हम कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन करके बड़े बड़े ग्रामर के रूल्स के जाल में ना फंसकर हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं और आंसर्स भी दे सकते हैं। तो देखते हैं हम ये ट्रिक नंबर 5। शैल वी बिगिन? यस, ओके, लेट्स बिगिन। इन आवर डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन हम लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं, रोज क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। देखिएगा, बाहर जा रहे हो, अच्छा कुछ सोच रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पका रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन हम करते हैं। हम पूरा हिंदी में क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्या तुम मार्केट जा रहे हो, क्या तुम कुछ खा रहे हो, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, क्या तुम कहीं जा रहे हो, पूरा नहीं बोलते। कहीं जा रहे हो, लेकिन हम एक्सप्रेशंस ऐसे देते हैं कि जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही इंग्लिश में करना है आपको, माय डियर फ्रेंड्स। क्या करना है? कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग, कुछ खा रहे हो, ईटिंग समथिंग। देखिए स्टूडेंट्स, हम जब पूरा हिंदी में नहीं बोलते तो हम इंग्लिश में क्यों बोलेंगे? इस तरीके से भी कहा जा सकता है, आर यू ईटिंग समथिंग, आर यू गोइंग समवेयर। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूरा कर सकते हैं बिना किसी ग्रामर के रूल्स के जाल में फंसे हुए। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव ऑन। बाहर जा रहे हो, गोइंग आउट। बाहर जा रहे हो, गोइंग आउट। कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग। मार्केट जा रहे हो, गोइंग टू मार्केट। शॉपिंग जा रहे हो, गोइंग शॉपिंग या गोइंग फॉर शॉपिंग। आपको एक्सप्रेशंस ऐसे देना है जैसे कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो। बस आपको इन वर्ड्स को फील करना पड़ेगा। आपको ऐसा फील करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन करना है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग, एक फील आना चाहिए। आगे ये वांट का यूज करना है स्टूडेंट आपको अपने क्वेश्चन में। वांट मीन्स होता है चाहिए या चाहना। अगर आपको पूछना है किसी से, खेलना चाहते हो, वांट टू प्ले। जाना चाहते हो, वांट टू गो। देखना चाहते हो, वांट टू सी। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के एक्सप्रेशंस देने हैं। अब आपको ये वांट का इस तरह से यूज करना है कि चाहिए क्या, कॉफी चाहिए क्या, वांट अ कॉफी, वांट अ कप ऑफ कॉफी। थोड़ी शुगर चाहिए, वांट सम शुगर। चाय चाहिए, वांट अ कप ऑफ टी। बोलना चाहते हो, वांट टू स्पीक। हिंदी में भी हम स्टूडेंट ऐसा ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बट। बट का मतलब होता है किंतु या लेकिन। हम अक्सर हमारे फ्रेंड से, हमारे रिलेटिव से, हमारे घर वालों से कहते हैं लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन कब, बट व्हेन। ऐसे नहीं, कैसे, लेकिन कैसे, बट हाउ। बोले यहां नहीं चलते यार पिकनिक पे, लेकिन कहां, बट वेयर। लेकिन क्या, बट वॉट। इस तरीके से हम बट के साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बनाकर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड है देन। देन मीन्स क्या होता है, फिर या तब। इससे हम फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। फिर क्या, देन व्हाट। फिर क्या हुआ,
देन व्हाट हैपेंड? फिर कब? अभी नहीं तो फिर कब? देन व्हेन? फिर कैसे? देन हाउ? वो नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? देन हु? नेक्स्ट वर्ड है मोर। मोर मीन्स होता है और ज़्यादा। आपको किसी से ये पूछना है, और कॉफ़ी? मोर कॉफ़ी। और चाय? मोर टी। और खाना? मोर फूड। या यदि हमारे पेरेंट्स कई बार ऐसा भी बोलते हैं, और लगाओ पिटाई, और चाहिए तेरे को पिटाई? मोर बीटिंग। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। इसमें आप सामने ये भी लगा सकते हैं चाहे तो, वॉन्ट मोर कॉफ़ी, वॉन्ट मोर टी, या वॉन्ट मोर बीटिंग। और पिटाई चाहिए? वॉन्ट मोर बीटिंग। ये जो हम फ्रेम कर रहे हैं, ये बड़ा ना बनाकर हम छोटे रूप में बोल रहे हैं और ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं हम। अगला वर्ड तो नहीं, लेकिन हम अक्सर यूज़ करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? इतना ना कहकर आप इतना ही बोल सकते हैं, तुम्हारा नाम प्लीज़, योर नेम प्लीज़। आपका एड्रेस क्या है? योर एड्रेस प्लीज़। आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस ऐसे दिखाने हैं कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, योर एड्रेस प्लीज़। अगर आप प्लीज़ नहीं लगाना चाहते, इनफॉर्मल वे में बोलना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ऐसे कह सकते हैं, योर एड्रेस। आपका व्यवसाय क्या है? आपका बिजनेस क्या है? योर ऑक्यूपेशन, योर बिजनेस। इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर प्लीज़। ये थे क्वेश्चन बेस्ड ट्रिक। क्या आपको ये ट्रिक कैसी लगी कि हम कम शॉर्ट करके सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन कर सकते हैं विथ एक्सप्रेशन? जब आप विथ एक्सप्रेशंस बोलेंगे तो आपको एक फील आएगा, और जब एक फील आएगा तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। फील का ही खेल है स्टूडेंट्स। ये सारा खेल फीलिंग्स का है। आपको इंग्लिश को अपने अंदर फीलिंग्स में लाना है। जिस दिन वो मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट कि आपकी फीलिंग में आ गई, मतलब यू हैव वन द बैटल। नाउ स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ट्रिक नंबर 5? आप इसे अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए, और मुझे कमेंट्स करिए। अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिए, और अपने सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान जाए इस ट्रिक को, और वो अपने इंग्लिश में एक अच्छा स्टार्ट ले सके। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फाइनली स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।